Hello friends, today we are going to discuss one of the most important chapter, that is fundamental rights. So without wasting our time, let's start this chapter. Firstly, we will understand what is rights. आखिरकार राइट्स क्या होता है? राइट्स मतलब होता है क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल. राइट्स क्या है? क्लेम्स हैं इंडिविजुअल के. जो इंडिविजुअल क्लेम करता है ना, उन्हें कहते हैं राइट्स, जो अधिकार है लोगों के. अब कुछ राइट्स जो होते हैं फंडामेंटल होते हैं, मौलिक होते हैं. ठीक है. अब फंडामेंटल राइट्स जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन है. फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है. और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं. ये क्या है? मैग्ना कार्टा है. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का, ये सब क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है. जैसा बता चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. अब फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो इंस्पायर्ड कहाँ से हैं? हम लोग ने हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स हैं, वहां से लिए हैं. ठीक है. जो यूएसए के 10 बिल ऑफ राइट्स हैं, उनसे हम लोग ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को पिक करा है, बेसिकली उठाया है, बोरो किया है. ठीक है. अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं और कुछ सभी पर्सन को अवेलेबल होते हैं. जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30. ये सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है? ओनली टू सिटीजन्स. These articles, Article 15, Article 16, Article 19, Article 29, Article 30 are only available to citizens. ठीक है. अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, अगर उनका वायलेशन होता है, अगर उनको कोई वायलेट करता है, तो उनको हम लोग इन्फोर्स करा सकते हैं बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट. ठीक है. क्या कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट के द्वारा. सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल अंडर 226. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. एक है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18. एक है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22. एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23-24. एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक. फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30. देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32. पहले राइट टू प्रॉपर्टी,
पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो भी हमारा फंडामेंटल राइट था, बट उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा क्या है, लीगल राइट है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बट उसको हटा दिया गया है, अब उसको क्या कर दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। हटाया किससे गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978 पूरा लिख लीजिए। डन। अब बात करते हैं हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स के। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखिए पहला फीचर तो क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स while others are available to all persons। क्या कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को हमारे एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं सभी पर्सन को एप्लीकेबल होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं। वाल अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 18 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, ये सबको अवेलेबल होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बट क्वालिफाइड होते हैं ये। मतलब कि स्टेट जो है ना, स्टेट कैन इम्पोज, स्टेट जो है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर इम्पोज कर सकता है। कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रादर दे आर क्वालिफाइड इन नेचर। मतलब क्या है कि स्टेट जो है इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है, बट ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकता स्टेट। ये रिस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, फिर क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं। मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी पर्सन के अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फॉर देयर इन्फोर्समेंट। अगर किसी भी इंडिविजुअल के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी भी इंडिविजुअल के जो बेसिकली राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फॉर देयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं
आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे डिफेंड करे जाते हैं, वो गारंटी करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सेक्रोसेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे सेक्रोसेंट नहीं होते हैं और परमानेंट नहीं होते हैं। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कर्टेल कर सकता है, उन्हें रिपील कर सकता है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ही थ्रू कर सकता है। क्या बताया मैंने कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे सेक्रोसेंट नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कर्टेल कर सकता है, उन्हें रिपील कर सकता है, बट ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट थ्रू एन ऑर्डिनरी एक्ट। ठीक। अब फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो सकते हैं, बट आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक। और साथ ही साथ में क्या है, जो 6 राइट हमको गारंटी करे गए हैं अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, उनको सस्पेंड करे, वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, बट उसके लिए क्या लगेगा हमको, वो तभी सस्पेंड कर सकते हैं जब इमरजेंसी किस ग्राउंड पे डिक्लेयर हो, इमरजेंसी जब वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की गई हो, तब ही जाके हम लोग क्या है हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना उनको सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर इमरजेंसी किस पे लगी हो, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर पे, अगर इंटरनल इमरजेंसी है या आर्म्ड रिबेलियन है, उसके ग्राउंड्स पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आर्टिकल्स को पढ़ना। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।